बहुत सारी प्रशासनिक तैयारियों के साथ इसको निकाला जा रहा है। सुबह जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं अब फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में, हालात में सारी चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हैं। और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान, और इसको लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, गजब की आस्था। और ऐसे में ये तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से आप देख रहे हैं। निरंजनी अखाड़े का ये जो जुलूस है वो निकल रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान अभी भी चल रहा है। अमृत स्नान का क्रम जारी है। अमृत स्नान के लिए लगातार अखाड़े निकल रहे हैं, शिविर से अखाड़े पहुंच रहे स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या को लेकर महामंडलेश्वर स्नान करेंगे और सुबह से ही स्नानार्थियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ साधु संत, विभिन्न अखाड़ों के लोग लगातार वहां पर लगे हुए हैं। और आज जैसा कि मौनी अमावस्या का पर्व है, महादेव का जय उद्घोष होते हुए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ये अखाड़ा प्रवेश कर रहा है। महाराज जी, क्या व्यवस्था है, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जो भी है बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मौनी के स्नान का कितना महत्व है? बहुत महत्व है आपका। देखिए बहुत महत्व है। और ये जिस प्रकार से लगातार ये देखिए ये अखाड़ा निकल रहा है, ये नागा साधु आ गए हैं, नागा साधु प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये नागा साधु, ये पूरा ये ध्वज है इनका, ये ध्वज पताका ये पूरी लहराते हुए जा रही है साथ में। और इनके ठीक पीछे नागा साधु हैं। देखिए नागा साधु का विहंगम दृश्य है, ये कैमरा में कैद हो रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर हैं। ये देखिए किस प्रकार से इनका ये जो पूजा कलश है, जो रथ है वो निकल रहा है, सब कंधों में लिए हुए हैं उसको। और देखिए ये किस प्रकार से पूजा करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए ये नागा साधु नागा साधु निकल रहे हैं। अब नागा साधु निकल रहे हैं, देखिए नागा साधु निकलते ही जा रहे हैं। महाराज जी ये देखिए नागा साधु, ये हर महादेव के उद्घोष के साथ नागा साधु निकल रहे हैं। देखिए कैलाशानंद जी आ रहे हैं, देखिए रथ पे एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, कैलाशानंद जी महाराज हैं। ये देखिए ये पूरा अपने रथ के साथ आ रहे हैं कैलाशानंद जी। और ये रथ देखिए, ये रथ पूरा मूव कर रहा है, रथ टूट रहा है। और कैलाशानंद जी महाराज, इनके पूरे अनुयायी ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए ये रथ इनका निकल रहा है यहाँ से। और ये इनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, ये महाराज जी हैं, महाराज जी रथ में बैठे हुए हैं। और ये अब ये आगे मूव कर रहा है। देखिए ये पीछे एक और आचार्य, देखिए ये बहुत ही, ये देखिए इनके जो इनके शस्त्र हैं वो हाथ में लिए हुए बम बम भोले का जयघोष करते हुए। देखिए क्या अद्भुत विहंगम दृश्य है महाकुंभ का। ये पावन छठा है, कैलाशानंद जी निकल चुके हैं, ये दूसरा आचार्य हैं। देखिए ये विहंगम दृश्य, ये अद्भुत तस्वीरें, ये विजुअल्स सिर्फ महाकुंभ में दिख सकती हैं। इसकी एक अलौकिक, एक अलग ही छठा है जो देख के वाकई में कह सकते हैं कि ये कुंभ वाकई दिव्य है, अलौकिक है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुमित्रा द्विवेदी, भारत समाचार, कुंभ प्रयागराज। सीधी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं। और जो अमृत स्नान है उसका क्रम अभी भी लगातार चल रहा है। और निरंजनी अखाड़ा इस वक्त मौजूद है, वहां पर रथ निकल रहा है और वो वहां से सीधे स्नान के लिए संगम नोस पे पहुंचने वाला है। सीधी तस्वीरें हैं संगम घाट से आपके सामने। और मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। डीआईजी कुंभ वैभव कृष्णा जी हमारे साथ हैं। सर एक बड़ा हादसा होता है, आप क्या स्थिति अगर बात की जाए तो? नहीं, नॉर्मल है, स्थिति नॉर्मल है। और आज काफ़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है। और हमारे जो एस्टिमेट्स थे वो सारे एस्टिमेट्स को तोड़ते हुए भीड़ आई है। अप्रत्याशित रूप से जो है वो भीड़ आई है। 10 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। रिकॉर्ड टूटा है, जो स्नान का रिकॉर्ड टूटा है इस बार भी? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा है। और बहुत ही बड़ा जन सैलाब आया है। बढ़ चुकी है, आप खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ। तो इस हादसे के बाद ये कुछ सोच है कि मैं रहूं ताकि लोग एक्टिव रहें, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग तो पहले से ही
हमारे सिपाही से लेके और ऊपर तक सभी अधिकारी पहले से ही हैं। पूरी रात पूरे दिन हम लोग लगे हुए हैं। अब इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसमें इस तरीके की घटनाएं जो है वो कई बार इस तरीके का है कि आज जो घटना हुई वो संभवतः उसका एक कारण जो समझ में आ रहा है वो ये भी है कि जो हमारे जो स्टाफ ने बताया, जो हमारे लोग वहाँ तैनात थे या लोगों से जो जानकारी हुई कि भीड़ का कुछ पोर्शन किसी गेट से टकराया, कोई चेंजिंग रूम के गेट से टकराया और वो गेट कुछ भीड़ के कुछ हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक की स्थिति वहाँ पे हो गई और इस तरीके की घटना हुई। अदरवाइज हम लोग की जो ड्यूटीज़ हैं, हम लोगों की जो भीड़ नियंत्रण है वो चुकटिक है। कुछ डेटा निकल गया है, कितने लोग घायल हुए, ऐसा कुछ आया डेथ? अभी आधिकारिक रूप से आपको बाद में बताएंगे। अभी हम लोगों का जो उद्देश्य है वो जो लोग इंजर हुए हैं उनकी प्राइमरी केयर और कार्यक्रम जो सभी हैं उन्हें सकुशल संपन्न कराना, जो आए हुए हैं लोग स्नानार्थी आए हुए हैं सकुशल गंतव्य को रवाना करना, ये है। आधिकारिक डेटा बाद में उपलब्ध करा देंगे। अखाड़े स्नान कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था हो चुकी है जी, आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये थे डीआईजी कुंभ वैभव कृष्णा, जिन्होंने हादसे के अलावा, अखाड़ों के अलावा सभी मसलों पर खुलकर भारत समाचार से बात की। कैमरामैन अमरीश के साथ चतुर्वेदी, भारत समाचार, कुंभ प्रयाग। और वहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ के बाद। देखिए जो रथ है इस वक्त निरंजनी अखाड़े का, वो इस वक्त मौजूद है वहाँ पर और ये जो रथ यात्रा है वो चल रही है और संगम घाट अब इन तमाम लोगों को पहुँचना है और उसके बाद वहाँ पे ये आज जो अखाड़े हैं वो अपना स्नान करेंगे। प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त संगम घाट से अब देख रहे हैं, जहाँ हर तरफ हर हर गंगे की गूंज और भक्तिमय संगम का जो अद्भुत नज़ारा है अपने दर्शक देख रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें इस वक्त क्या है, क्योंकि अखाड़े अब पहुंच रहे हैं, विभिन्न अखाड़े पहुंच रहे हैं। अभी निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें भी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से नागा साधु संत जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त की ये तस्वीरें शानदार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ भारत समाचार पर आप देख सकते हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए नागा साधु संत जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं उस पल की जब जिसका इन्होंने बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया, जिस पल का इन्होंने आज सुबह से इंतजार किया। इस दौरान कितनी खुशी है इनके चेहरे के ऊपर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से। महाराज जी कैसा लग रहा है स्नान करते हुए? प्रशासन की थोड़ी सी कमी रही, पर प्रशासन ने जो व्यवस्था अब करी है बहुत सुंदर है और बहुत आसानी है उनके लिए। सुबह से इंतजार कर रहे थे आप? सुबह से इतना इंतजार था कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी 144 वर्षों की तपस्या जो आज पूर्ण हुई है, 144 साल बाद ऐसा स्नान हुआ है कि जो आज हम लोग तृप्त हो गए। आज वो क्षण है हमारी जिंदगी के जो हम पूरे जीवन में नहीं देख पाए। कितना उत्साह इनके अंदर। महादेव मुकेश आनंद सरस्वती जी महाराज, बड़ी अच्छी व्यवस्था सरकार की, योगी जी महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अगर ऐसे ही व्यवस्था चलती रही तो इस साधु संतों का आशीर्वाद इस सरकार पर रहेगा। योगी जी ने जो व्यवस्था करी है, हर हर महादेव। तो देखिए जय घोष है यहाँ पर किस तरीके से उत्साह जो है वो साफ तौर पर देख। और बहुत बहुत शुभकामनाएं योगी जी को, जो उनके प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। इतनी भीड़ में थोड़ी बहुत भाग दौड़ तो होती रहती है। हमारे देश की आधे से ज्यादा संख्या प्रयागराज कुंभ में आई है, तो थोड़ा बहुत तो होता रहता है। इसको लोगों को ज्यादा भावुक तरीके से बड़ा लंबा इंतजार किया आज जिस तरीके से देखा जाए। 144 साल बाद ये पर्व आया है, तो हमें बड़े उत्साह है और हम लोग बहुत खुश हैं। योगी जो आज सुबह भगदड़ मचने से जो हादसा हुआ है, उन पुण्य आत्माओं के लिए भी हम परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, ठीक है। पर योगी महाराज ने जो इतनी बड़ी बिल्कुल देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से हर हर महादेव के जयघोष के साथ नागा साधु संत जो है वो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा इस तरह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी पवित्र अमृत स्नान जो है वो इस वक्त यहाँ पर नागा साधु संतों का जो है वो चल रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बढ़िया लग रहा है।
तो देखिए नागा साधु संतों के साथ किस तरीके से यहाँ पर आनंद की महाराज जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी जी करता है, बहुत व्यवस्था अच्छा है, पुलिस वाला बहुत सुरक्षा देता है। आज इंतजार किया सुबह का समय था सुबह लेकिन तक खराब है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अभी अच्छा से स्नान हुआ, बहुत बढ़िया लगा है। प्रशासन को धन्यवाद, मीडिया वाला को धन्यवाद, सर्व साधु संत को ये धन्यवाद। बड़ा सहयोग है। 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हाँ। कैसा लग रहा है? कितने भाग्यशाली आप और हम हैं? मैं भी भाग्यशाली, आप भी भाग्यशाली। देखना कितना उदा है कर आप मीडिया का लेता है, फट लेता है, ये बहुत खुश खबर है। कितने भाग्यशाली आप हम? भाग्यशाली है, महाराज लोग की कृपा से हम लोग को बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इन लोग के शरण में आकर के हम लोग को भी और मोक्ष के द्वार खुल गए और हम लोग का जितने सारे पाप है, पाप तो मिटता नहीं है लेकिन फिर भी महात्मा लोग के चरण में चरण पकड़ने से सारे पाप धुल जाते हैं और यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद कोई पाप नहीं हो, किसी के कोई दुखी नहीं हो हम लोग से, और हम लोग सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम सब हिंदू है, हम सब हिंदू है, हम सब हिंदू है। हर हर महादेव, जय जय सीताराम। रामकृष्ण मिश्र आश्रम नारायणपुर से। आनंद आ रहा है आज? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुश आ तैयार हो रहे। गई सुबह से? सुबह से कोशिश किया है, नहीं हो पाया, पूरा आनंद लेके जाएंगे, सब लोग भरपूर आनंद लेके जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से इन लोगों के अंदर जो आज इन्होंने एक लंबा इन्होंने समय लिया क्योंकि सुबह स्नान होना था, लेकिन अब जो ये लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से आनंद की अनुभूति हो रही है, किस तरीके से ये लोग आनंदित हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बड़ा दिव्य कुंभ है, बहुत आनंद ही आनंद आ रहा है नागाओं के साथ आज इस विराट महाकुंभ का। बहुत जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े भाग्यशाली हम और आप हैं जिस तरीके से आज ये महाकुंभ का आयोजन किया। बिल्कुल भैया, बहुत आनंदित का विषय है। आज इसे 144 वर्ष के उपरांत इस दिव्य आनंद में हम लोगों को संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला। प्रशासन को, शासन को, मीडिया को, सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आज सुबह से भी इंतजार करना पड़ गया, बहुत इंतजार करना पड़ा, 1 बजे मौका मिला किसी ढंग से, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत ही दिव्य स्थिति है यहाँ की, बहुत आनंददायक है। और ईश्वर सबका भले, ईश्वर सबका कल्याण करे, यही हमारी शुभकामना है। तो देखिए किस तरीके से आनंदित लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं कि जब सुबह से इंतजार करना पड़ा उनको। महाराज जी बड़ा आनंद ले रहे हैं आप स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई गम नहीं है, बहुत आनंद मिला है। देर हुआ तो मिला तो डुबकी लगाने के लिए। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, इन लोगों के अंदर साफ तौर पर जो इंतजार है उसका रूप जो है वो अब देखने को मिल रहा है। लगातार आस्था की डुबकी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से मौर्य अवस्था को जो पर्व है 144 साल बाद ये ऐसा संयोग बन रहा है। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ में डुबकी लगाने का मौका मिला। देखिए जरा ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नारायणी, हाँ बोलिए जी। किस तरीके से आज आस्था के इस महापर्व का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं 19 साल भी आया है कलकत्ता का बारासात टाकी में यहाँ पर मेरा थानापति महंत तो मेरा भाई है, उसका आगरा में है। मैं एक इंजीनियर का काम करते हैं, उसके बिना हर पावन में मैं आता है। और इसका कहाँ से पहुंचे? मैं कलकत्ता से। अरे बड़ा लंबा सफर तय करके टाकी बोलकर एक छोटा शहर है, वहाँ से आया है। यहाँ पर मेरा एक जोड़ुआ भाई है, वो मान तो है, लेकिन मैं उसका परिचय नहीं दिया किसी को। कोई आनंद आ रहा है, कोई बहुत सर। जोगी जी का तो बहुत ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, कोई ठंड पा रहे हैं आप? कल रात 12 बजे का बाद भी स्नान किया है, आज भी स्नान किया है। कहाँ से पहुंचे आप? गुजरात से आए हैं। और हाँ, और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरेंजमेंट बहुत सुंदर है, इन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ किया है। साधु संत के साथ नहाने में बहुत आनंद आया, और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी
योगी जी और मोदी जी मिलकर के जरूर जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, बस हम लोग की यही कामना है और उम्मीद करते हैं कि ये लोग। व्यवस्था कैसी लगी, गुजरात को क्या संदेश लेकर जाएंगे आप? सुंदर व्यवस्था है, योगी जी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महाकुंभ में, जो पहली बार ऐसा हुई है। तो देख सकते हैं और भी लोगों से इधर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से जब वो स्नान कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या भाव है मन के। बहुत अच्छा मन का भाव है, यहाँ की सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी है, प्रशासन बहुत ही अच्छा है, वो इतने अच्छे और सहूलियत से इस पावन पर्व में स्नान करा रहा है कि आप उनको इतनी बढ़िया व्यवस्था करने के लिए पूरे विश्व में कहीं पे मिलेगा नहीं आपको। ये छोटी सी घटना हो गई थी लेकिन वो अफवाह में थी, छोटा बहुत हुआ था, बाकी कुछ हुआ। एक महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी किस अखाड़े से हैं और आज जिस तरीके से क्या ढूंढ रहे हैं नीचे महाराज जी? अरे यही तो, मैं कलकत्ता से हूँ, वैष्णव हूँ, बस कोई अखाड़ा नहीं है, वैष्णव पुजारी हूँ। बहुत सौभाग्य मिला स्नान करने का। लंबा सफर तय करके आए हैं। पूरा लंबा सफर, कल्पवास है 1 महीना का। 1 महीने कल्पवास है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जब श्रद्धालु पहुंचे, देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें देखिए जरा, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर, योगी सरकार का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पुष्प वर्षा करता हुआ श्रद्धालुओं के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं आज उस महाकुंभ की, उस पावन महाकुंभ की, जहां पर सभी साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नागा साधु सन्यासी जो हैं वो स्नान कर चुके हैं और देखा स्वाति आपने कि आखिर कितना उत्साह था उनके अंदर जब वो स्नान कर रहे थे, तो आखिर उनके मन के अंदर का आखिर भाव क्या था, क्योंकि आज भी उन्होंने एक लंबा इंतजार किया स्नान करने के लिए, सुबह ही उनको स्नान करना था, लेकिन जिस तरीके से अब जो वो स्नान कर चुके हैं तो उनके अंदर की जो भाव थी वो समझने की कोशिश की। स्वाति वाकई में बहुत अद्भुत तस्वीरें, और अभी आपने एक नजारा देखा आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा, वहां पर साधु संतों के ऊपर जिस तरीके से पुष्प वर्षा की गई वो वाकई में अलौकिक है और अद्भुत है। और देखिए ये एक और तस्वीरें, प्रिव्रत खुद मौजूद है वहां से, हर एक चीज और हर एक साधु संत से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का ये महापर्व है और साथ ही साथ आज मौनी अमावस्या भी है और इसको लेकर खास तैयारियां। और आप देखिए विभिन्न अखाड़े जिस तरीके से निकल रहे हैं वहां से, नागा साधु भी वहां पर मौजूद है और उनके स्नान का क्रम जारी है और हर व्यक्ति इस वक्त संगम पहुंचकर बहुत ही आनंदित है, बहुत सुखद अनुभूति का जो एहसास है उसको हो रहा है। और ये तस्वीरें प्रिव्रत इस वक्त तो नज़ारा जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, अलौकिक है, क्योंकि श्रद्धालुओं के ऊपर जो स्नान कर रहे हैं विभिन्न अखाड़ों के लोग, साधु संत, उस पर तो इस वक्त उन पर पुष्प वर्षा भी हो रही है। कैसा नज़ारा है वहां का? शोभित भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित इस वक्त श्रद्धालुओं के ऊपर और वहां पर जो स्नान कर रहे हैं स्नानार्थी और साथ ही साथ जो अखाड़ों के लोग, उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। कैसा नजारा है इस वक्त वहां का? सभी आनंदित दिख रहे हैं। शोभित, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो इस वक्त का नजारा वहां पर कैसा है? हर कोई आनंदित नजर आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है और अब इस वक्त अखाड़ों के लोग भी निकल रहे हैं धीरे धीरे वहां पर। देखिए अखाड़ों के संतों से हमने बात की है, नागा साधुओं से बात की है, जिस समय वो यहाँ से निकल लेते संगम के लिए, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं ये वही रास्ता है जहाँ से अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं संगम में। एक उत्साह का माहौल है और इन साधुओं को देखने के लिए, इन संतों को देखने के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। जो भीड़ उस ओर खड़ी हुई है वो संतों को देख रहे हैं। योगी का हेलीकॉप्टर, सरकार का हेलीकॉप्टर कुछ वर्षा भी कर रहा है साधुओं के ऊपर, संतों के ऊपर। एक अलौकिक माहौल है, एक भव्य माहौल है। और अखाड़े ये वही रास्ता है जहाँ से अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं संगम क्षेत्र में। यहाँ पे आप देखिए ये नो मैन लैंड है, अखाड़ों के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है, या सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या अखाड़े। और देखिए ये जो रास्ता है
यहीं से अखाड़े भी निकले हैं जो अखाड़े अंदर प्रवेश कर रहे हैं संगम पे, जो जहाँ पे स्नान करेंगे और जहाँ अमृत स्नान होने वाला है, जिसमें नागा साधु हैं, संत हैं, कैलाशानंद जी महाराज हैं। तो ऐसे बहुत सारे संत आचार्य, निरंजनी अखाड़ा, तो इन अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है संगम में। एक माहौल, जैसे कहते हैं ना कि बिना अखाड़ों के कुंभ पूर्ण नहीं हो सकता, बिना साधुओं के सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। और क्योंकि साफ सरकार का मैसेज है कि सनातन कुंभ पूर्ण कुंभ, तो जिस प्रकार से अखाड़े आ चुके हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उससे कह सकते हैं कि ये कुंभ अलौकिक है, दिव्य। और सुरक्षा की बात की जाए तो देखिए ये मेरे ठीक पीछे यहाँ पे घोड़ा पुलिस ये मुस्तैद रहते हैं, ये साथ चलते हैं अखाड़ों के। इसके अलावा RAF जैसे ये अखाड़ों को वहाँ पे छोड़ते हैं, वहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं, फिर वापस आते हैं, जो दूसरा अखाड़ा आता है उसको लेते हैं। RAF पूरा उसको घेरे में लेती है, तो सुरक्षा चाक चौबंद है हर तरफ। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से हादसा शुरू होता है, उस हादसे को भूल चुका है प्रयागराज, भूल चुका है, तो अब उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। और एक बार फिर से कह सकते हैं कि जो योग बना है, संयोग 144 साल का, इसका लोग आनंद ले रहे हैं और इसमें डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें वाकई में अलौकिक है और जिस तरीके से वहाँ पर शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान चल रहा है, ये वाकई में बहुत अद्भुत कहा जा सकता है। शर और विहंगम दृश्य इस वक्त आप अपने टेलीविज़न पर इन तस्वीरों के ज़रिए देख रहे हैं, जहाँ पर अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत हैं वो वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और हर एक 12 साल में जब इस तरह का नज़ारा आता है तो यकीन मानिए कि बहुत खूबसूरत होता है। और शोभित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शोभित, और क्या वहाँ पे तस्वीरें हैं, और साथ ही साथ ये बताइए कि सुरक्षा इस वक्त किस तरीके की दिख रही है? देखिए सुरक्षा की अगर बात की जाए तो देखिए मैं इस समय जिस एरिया में हूँ, ये अखाड़ा का एरिया है, यहाँ की यानी कि यहीं से अखाड़ा प्रवेश करते हैं। और देखिए इस पूरे एरिया को देखिए आप, ये पूरा नो मैन लैंड है। आपको यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति पुलिस या सुरक्षा एजेंसी के अलावा दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर किसी का भी प्रवेश वर्जित है, सुरक्षा चाक चौबंद है। कह सकते हैं कि कहावत है कि जरा कोई एक पतंग भी यहाँ नहीं पहुँच सकती, जिस प्रकार से यहाँ सुरक्षा रखी गई है। और ये जो अखाड़े का प्रवेश है, जो रास्ता दिया हुआ अखाड़ों का, जैसे ही अखाड़े यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, निरंजनी अखाड़ा भी जा चुका है, अगला अखाड़ा यहाँ पे आने वाला है, उस अखाड़े का इंतजार हो रहा है। जब अखाड़े प्रवेश करते हैं तो RAF जो टुकड़ी RAF की, वो पूरा उसको घेरे में ले लेती है सुरक्षा के तहत। और घुड़सवार पुलिस तो पूरा सुरक्षा का घेरा है। आप देखिए ना, यहाँ पे पूरा एकदम रोक दिया गया है, यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है, ये पूरा एरिया बंद है। तो यहाँ सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है। और लगातार जो हेलीकॉप्टर है CM का, सरकार का, वो लगातार सुरक्षा कर रहा है संतों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर। तो कह सकते हैं कि जो माहौल है अब वो दिव्य हो चुका है, भव्य हो चुका है। स्वाति, बिल्कुल, तो ये दिव्य और भव्य नज़ारा है और साथ ही साथ वहाँ पर अखाड़ों का स्नान चल रहा है। हमारे साथ शोभित लगातार जुड़े हुए हैं। शोभित, ये तस्वीरें वाकई में बहुत अलौकिक है और आपने जैसा कि बताया कि क्योंकि जिस तरीके से आज एक हादसा वहाँ पर हुआ, उसके बाद तैयारियाँ और भी ज़्यादा चाक चौबंद की गई हैं। और देखिए हर कोई व्यक्ति इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि विहंगम दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। ये बताइए वहाँ पर कि अभी कितने अखाड़ों के जो स्नान है वो अभी बाकी है, क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने प्रवेश किया, उसके बाद कुछ और अखाड़े वहाँ पर पहुँचे। देखिए अखाड़े तो लगातार प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे अभी करीब 3 अखाड़े यहाँ जा चुके हैं स्नान करने के लिए। अखाड़े 13 हैं। अगर सभी अखाड़े आते हैं तो अभी स्नान बाकी है और देर रात तक मतलब करीब 7 या 8 बज सकता है स्नान करते करते। और लगातार स्टार्ट करके निकल भी रहे हैं आचार्य। अभी एक अखाड़े के कुछ संत निकले हैं दूसरी तरफ से, जो दूसरा रास्ता है जो इसको दिया हुआ अकॉर्डिंग का। और अगर सबने स्नान किया तो करीब रात का 7 या 8 तो बजेगा स्नान करते हुए। लेकिन ये भी एक सच है कि मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान हो और उसमें अगर संत महात्मा स्नान न करें, साधु नागा स्नान न करें, तो कहीं पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक मन में एक हमेशा ग्लानि रहती कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये देखिए हेलीकॉप्टर, देखिए ये CM का हेलीकॉप्टर है, सरकार का हेलीकॉप्टर है जो पुष्प वर्षा कर रहा है। और देखिए ये निकल रहा है ऊपर से, ये हेलीकॉप्टर ये पुष्प वर्षा रहा है संतों के ऊपर, साधुओं के ऊपर, नागाओं के ऊपर। और अब ये दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे ही अखाड़े आते हैं ये वापस आता है और पुष्प वर्षा करता है। और देखिए इसके ठीक पीछे अखाड़ों की सुरक्षा सबसे अधिक घोड़ा पुलिस कर रही है इस समय। देखिए घुड़सवार ये तैनात है, मुस्तैद है यहाँ पे, ये जरा भी यहाँ से हटते नहीं है। इनकी ड्यूटी कि तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक सभी अखाड़े यहाँ से निकल नहीं जाते हैं। और जैसे ही अखाड़े आते हैं वैसे ही जो सुरक्षा है वो अचानक से बढ़ जाती है। और देखिए अभी कुछ देर में क्योंकि अभी
जो अखाड़ा निकला निरंजनी वो पूरा अभी प्रवेश नहीं हुआ है, वो जो संगम की जो नोज है, अब हो अभी एक अखाड़ा और पीछे से आ रहा है, हालांकि कुछ दूरी है उस अखाड़े की। तो वो अखाड़ा जब आएगा तो उसके बाद जो आप माहौल देखेंगे तो सुरक्षा का पूरा घेरा होगा, किसी का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन दूर से जो लोग दूर से उसको देख पा रहे हैं, जो खड़े हुए हैं जो संतों के दर्शन के लिए, वो वाकई में अचंभित है, क्योंकि नागा साधु देखने बनते हैं ये आपको सिर्फ महाकुंभ में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ये अपने जीवन जीते हैं, किसी दुनिया से इनका मतलब नहीं होता है, वैराग्य हासिल कर चुके होते हैं। तो ये वो दृश्य हैं, ये वो क्षण हैं जिसके हम खुद मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये सौभाग्य क्षण है हर उस इंसान के लिए जो मानता है इस धर्म को। जी बिल्कुल। और देखिए ये तस्वीरें हैं महाकुंभ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। और ये तस्वीरें इस वक्त अमृत स्नान की चल रही है, विभिन्न अखाड़ों के साधु संत मौजूद हैं। शोभित हमारे साथ मौजूद है। शोभित, ये तस्वीरें जो वहां से आ रही वाकई में आध्यात्मिक विरासत का ये प्रतीक है। और देखिए दिख भी रहा है कि लोग कितने उत्साहित हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आप जिक्र भी इस बात का कर रहे हैं कि इन अखाड़ों के बिना तो जो अमृत स्नान है वो एक तरह से अधूरा ही माना जाएगा। और जो आनंद है, जो अनुभूति है, जो संत कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, वो उनके लिए भी एक तरह से पुण्य लाभ ही है। देखिए स्वाति, जैसे कहते हैं ना कि दाल में अगर तड़का ना हो तो दाल का मज़ा नहीं है, ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ सनातन के एक पराक्रम, एक परचम लहराता है महाकुंभ, और उसमें अगर अखाड़े ना हो तो वो अधूरा हो जाता है। तो लेकिन जब अखाड़े उसमें आते हैं और जब वो जब एंट्री करते हैं संगम की ओर, तो माहौल उत्साहित हो जाता है, लगता है कुछ समारोह हो रहा है। और उसको देखने के लिए देखिए जरा कैमरामैन से जरा पैन करिए और दिखाइए पब्लिक कैसे खड़ी हुई है। देखिए ये जो बल्लियाँ लगी हैं, जो बैरिकेडिंग की हुई है, इस बल्ली को उधर सारी पब्लिक है। ये पब्लिक उन साधुओं को, नागा साधुओं को, उन महंतों को देखना चाहती है जो इस एरिया से निकल रहे हैं। वो उनके पास तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन देख कर ही अपने आप को पुण्य लाभ मानते हैं कि हमें पुण्य लाभ मिल गया, हमने साधु महात्माओं के दर्शन कर लिए। तो बिना साधु महात्माओं के कुंभ की परिकल्पना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आप जरा सोचिए, अगर महाकुंभ हो और साधु ना हो, नागा ना हो, तो किस बात का महाकुंभ? मतलब ईश्वर भी कहता है कि अगर आपको सनातन की बात करनी है, दश पताका की बात करनी है, महाकुंभ की बात करनी है, और अगर आपको दिव्य अलौकिक की जिस तब तक दिव्य नहीं होगा जब तक उसमें नागा साधु ना हो, सद ना हो, महामंडलेश्वर ना हो, इनके बिना आनंद ही नहीं है महाकुंभ का। क्योंकि महाकुंभ के असली रंग, कलर्स तो यही है, यही वो साधु हैं जो महाकुंभ को दिव्य करते हैं। जी स्वाति, बिल्कुल ये तस्वीरें वाकई में अनुपम हैं, अद्भुत है, अलौकिक है। और इसी के साथ साथ आध्यात्म की एक शानदार तस्वीरें इस वक्त आप प्रयागराज से देख रहे हैं। और देखिए शोभित, जो इस वक्त नागा सन्यासी, जो सन्यासी वहाँ पर स्नान कर रहे हैं संगम में, हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से आनंदित दिख रहा है, और दिख रहा है कि किस तरीके से आनंद की अनुभूति वो इस वक्त उसको हो रही है। और बड़ी बात यह है कि अभी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर वो भी ठीक हैं, सारी चीज़ें पूरी तरीके से कंट्रोल में, हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं। कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई श्रद्धालुओं को या वहाँ पर पहुँचे लोगों को असुविधा हो? जी देखिए, असुविधा तो जो होनी थी वो सुबह हो चुकी, और उससे अब महाकुंभ प्रयागराज बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि असुविधा का अब निशान भी नहीं है शहर में, और ना ही उसकी यहाँ कोई बात कर रहा है। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि अफवाह न फैलाइए, अफवाह से माहौल बिगड़ता है। भारत समाचार भी लगातार यही प्रयास कर रहा है कि आप कुंभ का आनंद लीजिए, दिव्य स्नान कीजिए और अपने घर पहुँचिए और आराम करिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, जब नागा साधु स्नान करते हैं, जब वो गंगा में एक छलांग लगाते हैं तो वो गंगा में लीन हो जाते हैं। उनका स्नान करने का तरीका ही एकदम अलग होता है। वो जो मिट्टी होती है, बालू, जो रज होती है, जो गंगा की जो मिट्टी होती है, उसको पूरे अपने शरीर पे लगाते हैं। उनका स्नान का तरीका एकदम अलग हो जाता है, जो आम नहीं होता है। उसे देखने भर से ही अनुभूति, एक सुख की अनुभूति होती है। कहते हैं ना कि जब तक आपको सुख नहीं मिल सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता, जब तक आप पुण्य कार्य न करें। तो साधु महात्मा उन्हीं में से हैं। साधु आज का दिन मौनी अमावस्या का है। अगर आज आप स्नान करते हैं तो पुण्य लाभ तो आपको मिलेगा ही, और अगर आप मौन व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और साथ ही पितरों का अर्पण करते हैं, तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन की महत्व साधु भी जानते हैं, नागा भी जानते हैं, और अब मीडिया के माध्यम से आम व्यक्ति भी जान चुका है। इसीलिए कुंभ में इतनी भीड़ लग रही है। जो आंकड़ा पार हो रहा है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। और अगर रात तक बात की जाएगी 12 बजे तक की, तो सब रिकॉर्ड टूट चुके होंगे तब तक। तो ये जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो ये लगातार जो अवेयरनेस है लोगों में, लोग जान रहे हैं कि आस्था में कितनी ताकत है, ये उसी का प्रमाण है महाकुंभ।
जी स्वाति। बिल्कुल, जरा ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों से कह रहे हैं एक बार देख लीजिए कि ये जिस तरीके से ये महाकुंभ दुनिया में श्रद्धालुओं के सबसे बड़े जमावड़े का साक्षी बन रहा है। सफेद रेत, रंग बिरंगे पंडाल और जिस तरीके से नदी में, इस पवित्र नदी में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं संत और तमाम महात्मा। ये वाकई में अद्भुत दृश्य है, विहंगम दृश्य है हर एक सनातनी के लिए। और शोभित लगातार जुड़े हुए हैं। शोभित, अभी तो इन पर पुष्प वर्षा भी हुई, वो नज़ारा कैसा था जरा ये भी बताइए। देखिए, आसमान से पुष्प बरसे तो मानो कि ईश्वर ने बरसात कर दी हो अमृत की और धारा की। और जब वो पुष्प बरसे और गिरे सीधे संतों के ऊपर पुष्प पड़े और जो नागा उनके ऊपर संत पड़े तो उन्होंने आनंदित किया और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। क्योंकि सीएम ने साफ कहा था कि जब संत स्नान करेंगे, अखाड़े प्रवेश करेंगे तो पुष्प वर्षा होगी। और पुष्प वर्षा हुई तो साधुओं ने सत्कार भी किया, आभार भी किया सीएम का, सरकार का। लेकिन माहौल एकदम विहंगम हो गया। देखिए, ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऐसा स्नान के अद्भुत क्षण हमको देखने को मिले और हम तो इसके साक्षी बन रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, अपने से स्नान हो रहा है। साधु बाबा को हम खुद स्नान करते हुए देख रहे हैं। आचार्य महालवंडेश्वर संत, ये वो संत हैं जिनके दर्शन मात्र से लोग अपना जीवन पूरा मान लेते हैं। तो हम तो इनके साथ चल रहे हैं, साथ कवरेज कर रहे हैं। तो ये सब विहंगम दृश्य हैं, ये सब मौके बहुत कम मिलते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग में आप बहुत सारी स्टोरीज करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हो जाती है जहाँ आध्यात्म जुड़ता है, जहाँ दिल की चीज़ जुड़ती है, जहाँ लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे मौके आपको जीवन में बहुत कम मिलते हैं। जी स्वाति। बिल्कुल, वाकई में ऐसे मौके जीवन में बहुत कम मिलते हैं और वो भी तब जब 144 साल के बाद अद्भुत सहयोग बना हो। और एक बार ये तस्वीरें ज़रा इन पर गौर कर लीजिए, अपना ध्यान डाल लीजिए। ये अखाड़े पहुंच रहे हैं, रथ पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। विभिन्न अखाड़े वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले इनका समय कुछ और मुकर्रर किया गया था, निर्धारित किया गया था, लेकिन अब फिलहाल कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है। ज़रा ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ये ली गई तस्वीरें हैं और ये नज़ारा ऐसा लग रहा है कि जैसे सफ़ेद कैनवास पर सतरंगी चित्रकारी किसी ने कर दी हो। और ऊपर से ये जो साधु संत, महात्मा, नागा साधु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो वाकई में कहा जा सकता है कि एक विहंगम दृश्य है। और हेलीकॉप्टर से जिस तरीके से अभी एक पुष्प वर्षा की गई, वो भी अपने आप में एक अनोखा नज़ारा था। ये बताइए शोभित की अभी व्यवस्थाएं कैसी, क्योंकि सेनाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और ये दूर से शोभित एक सफ़ेद कैनवास की तरह नज़र आ रहा है। देखिए, कैनवास भी नजर आ रहा है, लगता है कि रेनबो देखा है ना आपने, 7 रंग होते हैं। वैसे इस महाकुंभ के बहुत सारे कलर्स हैं। आपको टेंट नगरी मिलेगी येलो रंग की, ऑरेंज, पिंक, ये सब वो कलर्स हैं। लगता है कि एक रेनबो जमीन पर आ गया हो और तारे आज जमीन पर आ गए हों। ये वही विहंगम दृश्य हैं जो आपको यदा कदा ही जीवन में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इसके साक्षी हमेशा आप नहीं बन सकते। 144 साल का अद्भुत संयोग, विहंगम संयोग है जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। और ये अखाड़ों का ही क्षेत्र है जहाँ इस समय सफाई चल रही है। यहाँ से अभी कुछ देर बाद और अखाड़े प्रवेश करेंगे और वहाँ पे ध्वज पताका फहरा रही है, यानी कि एक अखाड़ा वहाँ पे वेट कर रहा है। जैसे ही जब ये अखाड़े यहाँ से स्नान से निकलेंगे, मूव करेंगे दूसरी तरफ पे, तो वो अखाड़ा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी पूरी तैयारियाँ हैं। ये पूरा एरिया नो मैन लैंड है, यहाँ पे किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं है। केवल यहाँ पे सुरक्षा कर्मी ही यहाँ तैनात हैं और ये जो साफ सफाई हो रही है, ये सब अखाड़ों की व्यवस्था है। जो साधु बाबू जो साधु नागा चलते हैं, जो नागा साधु वो पैदल चलते हैं, तो उनके पैरों में कोई चोट ना लगे, कंकड़ ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये सारी उन्हीं साधु नागाओं के लिए व्यवस्था हो रही है कि जब वो चलें तो उनके पैरों में कोई पत्थर ना आए, कोई दिक्कत ना आए। और देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये पानी का छिड़काव करेंगे। वो इसलिए करते हैं ताकि ज़मीन थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये पूरा मिट्टी को पड़ा हुआ है, गर्म हो जाता है, इसमें चोट लगती है। ये देखिए, पानी का छिड़काव हो रहा है। ये अगले अखाड़े की तैयारी। जो मुहूर्त रखा गया था वो कैंसिल करा गया था भीड़ भाड़ से, तो अभी देवता को स्नान कराने के लिए ले जाते। जब तक देवता स्नान नहीं करते तब तक भोजन नहीं करते हम लोग। तो देवता स्नान कराने के लिए, देवता का मुख्य स्नान है, हमारा देवता स्नान करेगा तभी इसको पूरा होगा। आज आप लोगों के साथ तो देखिए, जो अखाड़ों से जुड़े लोग हैं उनके लिए देवताओं का स्नान पहले ज़रूरी होता है और उसके बाद जाके भोजन की परंपरा है। और संत बेहद उत्साहित है, क्योंकि समय पहले कुछ और निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ। इस वक्त जो अखाड़े के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। शोभित मेरे साथ मौजूद हैं। शोभित, वहाँ से कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ अखाड़ों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा,
और अब वहां पर वो पहुंच रहे हैं। शोभित, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वाति जी, स्वाति जी। शोभित, अब देखिए, जैसा कि मैंने सवाल आपसे किया कि देखिए लोग वहां पर पहुंच रहे थे, अखाड़ों को कुछ इंतजार भी थोड़ा सा करना पड़ा क्योंकि बदलाव हुआ उसमें कुछ, लेकिन अब वो लोग पहुंच रहे हैं और अभी कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकल कर सामने आई क्योंकि उनके जो इष्ट देव होते हैं उनका स्नान बेहद ज़रूरी होता है। स्नान के बाद ही भोजन की परंपरा है। और देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, प्रयास करते हैं हम लोग। एक अखाड़ा और अभी प्रवेश कर रहा है इस क्षेत्र में और हम प्रयास करेंगे दर्शकों को वो विजुअल लाइव दिखाने के कि किस प्रकार से अखाड़े प्रवेश करते हैं। देखिए, ठीक सामने अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, एक लंबी सी ध्वज है, ध्वज पटाखा लहरा रही है, ये अखाड़े का प्रवेश हो रहा है। आगे घोड़े हैं, ये पुलिस है, इसके ठीक पीछे अखाड़े हैं। ये अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं संगम क्षेत्र में और ये विजुअल्स, ये दृश्य बहुत कम दिखाई पड़ेंगे आपको क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नो मैन लैंड है, बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। लेकिन उसके बाद ही भारत समाचार वो विजुअल दिखाएगा दर्शकों को जो दर्शकों ने अब तक ना देखे हों। देखिए, ये अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, ये दूसरा अखाड़ा है, तीसरा चौथा अखाड़ा है जो अंदर आ रहा है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्वाति, तो इन्हीं अखाड़ों को देखने के लिए अब मेरे बाएं तरफ दिखाइए कैमरामैन, कैसे पब्लिक खड़ी हुई है, जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं वो क्यों खड़े हैं? वो इन्हीं अखाड़ों को देखने के लिए खड़े हुए हैं कि कैसे अखाड़े प्रवेश करेंगे, क्या क्या इनके नियम होते हैं, कैसे भगवान को साथ लेके चलते हैं, आराध्य को साथ लेके चलते हैं, नागा साधु होते हैं, ध्वज पताका होती है। तो पूरा आप देखिए, ये जो लोग खड़े हुए हैं सिर्फ इनके दर्शन मात्र से अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। तो ये दर्शन करना चाहते हैं अपने आराध्य का, अपने भगवान का, अपने संत का, अपने साधु का, नागा का, उनको देखना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा है और कैसे अखाड़े प्रवेश करते हैं संगम क्षेत्र में। तो ये देखिए, यहाँ पूरा सूरज जैसे जैसे अखाड़े आगे आ रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्वाति विजुअल्स, और जैसे जैसे ये अखाड़ा आगे प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे ही सुरक्षा घेरा बढ़ता जा रहा है। मेरे दाहिनी ओर हो या बाईनी ओर हो और ठीक स्टेट भी लगातार पुलिस बढ़ती जा रही है और यहाँ इनको आरएफ साथ लेके आएगी। देखिए, अखाड़ा प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे और आप देखिए ये विजुअल्स और ये अखाड़ा प्रवेश कर रहा है, ये सब ध्वज पताका साथ चल रही है इनके। तो स्वाति, ये विहंगम दृश्य, यही अखाड़ा अभी संगम में स्नान करेगा। पूरा ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं, इनकी ध्वनि शायद सुनाई पड़ रही होगी आपको क्योंकि हमारे कानों में ध्वनि आ रही है इनकी। ढोल के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है, उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, बस सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। सुन रहे थे और ये सीधी तस्वीरें अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत है उनको आपने सुना, मां मंडलेश्वरों को आपने सुना और एक बड़ा सनातन संदेश उन्होंने देने की कोशिश की। यहां से आज की जो घटनाएं हुई है उसके लिए पहले तो हम सभी 13 अखाड़े के संत महापुरुष बड़े दुखी रहे हैं, लेकिन ये प्रभु की ऐसी कृपा थी
और अच्छे ढंग से अब स्नान को हमारे देवता जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो अखाड़ों में बड़ी खुशी और हर्ष है और सरकार ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। उत्साह है, अनंत उत्साह है। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अवधूत बाबा रामदेव जी महाराज। प्रातः जो सुबह घटना हुई थी उसके लिए सभी 13 अखाड़े के संत, लेकिन घटना दुखद है, दुखद, बड़ा दुखद। देखिए अखाड़ों के महामंडलेश्वर जो है, जो और संत हैं, वो एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। हुए लगातार रुक करेंगे शोभित का। शोभित, ये बताइए कि वहां पर तस्वीरें तो दिख रही हैं और साथ ही साथ एक बड़ा सनातन संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है महामंडलेश्वरों के द्वारा विभिन्न अखाड़ों के, और हादसे पर भी लोग बोल रहे हैं और कहा कि निश्चित दुखद है, लेकिन उसके बाद भी ये वाकई में बहुत बड़ी आस्था है। देखिए स्वाति, हमारे ठीक सामने इस समय एक अखाड़ा मौजूद है। यह अखाड़ा कुछ वार्ता कर रहा है प्रशासन के अधिकारियों से। ध्वज पताका लहर रही है, घोड़े इनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। देखिए नागा साधु हैं इसमें, और ये पूरा अखाड़ा क्षेत्र है। ये पूरा अखाड़ा के क्षेत्र है। आखिर ये लोग क्यों रुके हैं, कुछ बात हो रही है, ध्वज पताका है और ये पूरा साधु है। देखिए नागा साधु है इसमें वो सब साधु हैं जो अखाड़े में जो पूरे संत हैं, साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, ये रुक गए अचानक से, कुछ बात हो रही है। इतना दिव्य भव्य स्वच्छ और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ कुंभ हो रहा है तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और आज जो अवस्था भी उसके बाद भी बहुत भव्य तरीके से चीजें मिलती हैं। घटना हुई नहीं उसके बाद भी चीजें फिर भी देखिए पूरी 100% कंट्रोल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बराबर निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान, और आज का दिन विशेष महत्व रखता है। दूसरा अमृत स्नान है। और शोभित, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो, उत्साह साफ दिख रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक साधु संत इस नजारे को, इस पूरे पल को आंखों में प्रवेश कर रहे हैं। जी साधु हैं और पुष्प वर्षा ऊपर से हो रही है। ये अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं संगम की तरफ, और ये पूरी ये देखिए किस प्रकार से नागा साधु अलग अलग वियंगम देशों में है, ये साधु है। जी, क्या आज महत्व है मौनी का? मौनी अमावस्या में श्री राम सन्यासी अखाड़ा की सचिव श्रीमान जशोदापुरी जी महाराज गुजरात से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अंतरात्मा में मौन हो जाइए। इसी मौनी अमावस्या का स्नान का महत्व है। आज के दिन देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं और वो अदृश्य रूप से आते हैं। ये मेरा मानना है कि अपने मन के अंदर, हृदयस्थ के अंदर मौन हो जाना, वही मौनी अमावस्या का स्नान का महत्व है। तो देखिए आज देवता भी स्नान करने आते हैं। आज के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और देखिए कि ध्वज पताका फहराई जा रही है और ये व्यंगम दृश्य है। ये दृश्य आपको आसानी से नहीं दिखेंगे। और देखिए किस प्रकार से साधु नागा, देखिए नागा साधु आ रहे हैं और देखिए नृत्य करते हुए, डांस करते हुए। अब कैमरामैन अमरीश जरा पैन करिए और ये विजुअल दिखाइए, ये विजुअल दिखाइए नागा साधुओं के। देखिए किस प्रकार से नृत्य हो रहा है, ये एंजॉय कर रहे हैं संगम को। हर हर महादेव, बहुत सुंदर महादेव। और इसके हम खुद साक्षात सौभाग्यशाली हैं जो इसका हम हिस्सा बन पाए हैं। देखिए ये अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं और देखिए ये संत, ये ठीक पीछे इसके संत भी आ रहे हैं, ये भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये देखिए ये पहले भगवान उनके जो आराध्य है वो स्नान करेंगे, फिर अखाड़े स्नान करेंगे, तो साथ में इनको लेकर चल रहे हैं।
तो आप ये माहौल देखिए किस प्रकार से एक माहौल बन चुका है यहाँ पे, और ये सब संगम की तरफ जा रहे हैं। देखिए वो रथ आ रहा है, रथ में महाराज होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, इनको देख ले रहे हैं। देखिए अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, अवधेशानंद जी को आ रहे हैं। देखिए अवधेशानंद जी के अनुयायी हैं जो इनके ठीक आगे चल रहे हैं, और पीछे रथ में अवधेशानंद जी हैं। देखिए वो जो भगवा धारण किए हुए हैं, और अवधेशानंद जी महाराज हैं। तो संत हैं, तो अवधेशानंद जी का पूरा काफिला चल रहा है साथ में, और इनके जो तस्वीर है वो सब इनके अनुयायी लिए हुए हैं। अवधेशानंद जी के खड़े हुए हैं एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। ईश्वरानंद जी को उन्होंने साफ कहा कि हादसा हुआ है, वो मर्माहत हैं। और शोभित हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित, ये वाकई में बहुत सुखद अनुभूति हम सभी के लिए और हर एक सनातनी के लिए, क्योंकि ये देखिए एक जो संदेश है, आस्था तो दिख ही रही है, साथ ही साथ संदेश भी दिया जा रहा है हमारे धर्माचार्यों की तरफ से, मां मंडलेश्वरों की तरफ से, कि अपनी सुरक्षा करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। देखिए इनका ये कहना है, जितने भी सनातन के अनुयायी हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, कि अपनी सुरक्षा यानी कि धर्म की सुरक्षा, और धर्म की सुरक्षा यानी कि अपनी सुरक्षा, तो उसके तहत ये एक संदेश देते हैं। और जिस प्रकार से ये प्रवेश करते हैं संगम में एक साथ, वो भी एक मैसेज है कि साथ रहिए, जुड़ के रहिए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से माहौल बदल दिया एकदम, जो सुबह हादसा होता है माहौल बदल जाता है, और इस समय सब भूल चुके हैं। यहाँ पे भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर भी जो वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से पुष्पों की, तो उससे पूरा माहौल यहाँ बदल चुका है। और देखिए लगातार यहाँ पे आप अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, और अब ये यहाँ पे गिरिजी, अब देखिए अभी भी जो नागा साधु हैं, कुछ नागा साधु रह गए हैं, तो वो भी पीछे से आ रहे हैं, और ये साधु भी लगातार जा रहे हैं। तो ये सब प्रवेश कर रहे हैं अंदर संगम, जो संगम स्थल है वहाँ पे। तो कैलाशानंद जी पहुँच चुके हैं, स्नान कर रहे हैं, अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज पहुँच चुके हैं। तो ये सब बड़े महामंडलेश्वर हैं, बड़े महंत हैं, बड़े संत हैं, तो इनका आने से ही कुंभ दिव्य हो जाता है। तो कह सकते हैं कि स्वाति कि कुंभ काफ़ी अलौकिक है। जी, ये कुंभ काफी अलौकिक है, दिव्य है, और मौनी स्नान, महासैलाब, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आप देखिए जो स्नान है वो अखाड़ों का शुरू भी हो चुका है, और काफी देर से ये स्नान चल रहा है, और बहुत विधिवत तरीके से इस तरीके से स्नान हो रहा है। और उसके बाद एक अखाड़ा निकलता है तो दूसरा अखाड़ा प्रवेश होता है। शोभित, बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका इस वक्त दिख रहा है। एक अखाड़ा वहां पर जाता है तो उसके बाद दूसरा अखाड़ा जो इंतजार कर रहा होता है वो वहां पर पहुंचता है, और उसके बाद बारी बारी से ये तस्वीरें इस तरह से आती है। देखिए सिस्टमेटिक तो इतना है कि जब अखाड़ा जब इसमें प्रवेश करता है संगम में, और जब उसके अखाड़े के साधु संत स्नान कर लेते हैं, तो दूसरे जो अखाड़ा है उसको गैप के बाद छोड़ा जाता है, ताकि वहाँ भीड़ की स्थिति दोबारा कोई ऐसी पैदा ना हो, संत एक साथ इकट्ठा ना हो जाएं बहुत सारे, क्योंकि संतों को दिक्कत ना हो। ये पहली प्राथमिकता है प्रशासन की, पुलिस की, कि संत स्नान अपना आराम से करें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नागा साधु बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। जितना वो आनंद में लीन है स्नान के, उतनी ही जल्दी वो गुस्सा भी होते हैं। तो ये भी देखते हैं कि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो किसी भी साधु को, किसी भी संत को। जी स्वाति। अच्छा, एक जानकारी वहाँ से शोभित ये भी आई, सुबह एक हादसा वहाँ पर हुआ, और उसके बाद जानकारी आई कि मुख्यमंत्री योगी ने वहाँ पर अखाड़ों को मनाया। देखिए जिस प्रकार जब हादसा होता है तो अखाड़ा परिषद ऐलान करता है कि अब वो स्नान नहीं करेगा, वो अपने स्नान को स्थगित कर देते हैं।
उसके बाद जब स्थिति समान होती है तो सीएम बाकायदा अखाड़ा परिषद से बात करते हैं, जो अखाड़े के मुख्य महंत हैं उनसे बात करते हैं और उनको मनाते हैं कि आप स्नान करिए, क्योंकि अखाड़ों के स्नान के बिना पूर्ण कुंभ की परिक्रमा नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मन में ग्लानि रहती और अखाड़े मानते हैं, अखाड़े बाकायदा ये उसके बाद बयान देते हैं अखाड़ा परिषद और कहता है कि स्थिति समान हो चुकी है। हमें जो बताया था कि घटना बहुत बड़ी घटना नहीं है, इसलिए हम स्नान करेंगे। तो फिर समय में बदलाव हुआ, थोड़ा लेट हुआ है समय, लेकिन अब अखाड़े स्नान कर रहे हैं। जी स्वाति। बिल्कुल, अखाड़े स्नान कर रहे हैं और जो परंपरा है दीर्घकालीन से जो परंपरा चली आ रही है, सनातन की ये विशेष परंपरा और उसका एक अलग महत्व है, अनोखा महत्व है। और आप देखिए ये वाकई में विहंगम दृश्य है। साधु संत आज भी भारतीय सनातन परंपराओं के साथ है और सनातन धर्मावलंबियों के साथ है, सदग्रस्तों के साथ है। मैंने अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से, अपने निरंजन देव भगवान कार्तिक से, माँ काली से, माँ गंगा यमुना सरस्वती से मैंने प्रार्थना किया, भगवान आप हमारे सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, आप उनको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और यही प्रार्थना के साथ हमने गंगा पूजन और गंगा स्नान किया। मुझे लगता है उस कारण आज संतों ने एकजुटता दिखाया। 13 के 13 अखाड़ों ने संवेदना प्रकट की, दुख प्रकट किया। योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता बस दृढ़ता पूर्वक काम लिया और आज देश के सभी साधुओं ने, सभी संतों ने करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है, जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचे। और जिनको कल यूपी पुलिस है, हमारे कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो हैं, इन सभी ने, एनएसजी ने एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसका मैं अत्यंत प्रशंसनीय हूँ। और मैं उस परंपरा का, उस कार्य सेवा का मैं प्रशंसा करता हूँ। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज साधु संतों के लिए जो दिव्य व्यवस्था की, उसके लिए आज साधु संत अत्यंत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। महादेव एवं बहुत प्रसन्नचित हैं और आप देख रहे हैं वहां से प्रतिक्रियाएं निकलकर लगातार सामने आ रही है। शोभित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संगम से। शोभित, आपका रुख करेंगे। शोभित, वहां से तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जो संत हैं वो प्रसन्न हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यही तो सनातन की खूबसूरती है कि एक हादसा अगर वहां पर होता है और उसके बाद अखाड़ों ने अपने समय को चेंज किया और अब देखिए अब वहां पर स्नान चल रहा है। शोभित, फिलहाल रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। की ऊर्जा, ये जागरण का पर्व है। जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के देख रहे हैं। कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने अपना जीवन खोया, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करें, परिवारों को भी शक्ति प्रदान करें। जो हम सबसे विदा हो गए उनको मोक्ष प्रदान करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और पूरा प्रशासन लगातार नज़र भी रखे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, राहत भी मिल रही है और लगातार सतर्क हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो सब लोग। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम प्रशासन के दिए हुए संदेशों को सुने।
दूसरी बात, अखाड़ा परिषद, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि उन्होंने जो इस समय अपना धैर्य और संयम दिखाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने फिर कहा है कि पहले समाज, पहले भक्त, पहले सब लोग, उसके बाद हम। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनके इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ। और हम सब इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं, पूरा देश साथ है, पूरा भारत साथ है। और बस इसी तरह से कुंभ का प्रवाह बना रहे, आस्था लोगों की बनी रहे और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का वो ना करे। मुझे तो लगता है इस समय संयम ही सबसे बड़ा संगम है। संयम को बनाए रखें, सब अपने घरों को स्वच्छता सुरक्षा से पहुँचें, यही स्नान की सफलता है। बस हम भी, आप भी, सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ये कुंभ सफल रहे और हम सब मिलकर हर तरह से कुंभ की दिव्यता को, पवित्रता को बनाए रखें, सुरक्षा को बनाए रखें और कोई ऐसा प्रयास न करे जिससे किसी भी तरह का संगम के तट पर कोई इस तरह का कोई भी नुकसान हो, हानि हो। ठीक है। बहुत बड़ी देखिए एक धार्मिक अपील धर्म गुरुओं की तरफ से वहां से की गई। अखाड़े अपने समय से, अपने टाइम से स्नान कर रहे हैं। सभी लोग अपने टाइम से, पहले निर्वाणी अखाड़ा स्नान किया, 2:05 पे रवाना हुआ था। 1 घंटे में, आधी घंटे में घाट पहुंचना था उसको। उसके बाद 2:15 के टाइम अपने शिविर से निकलने का था, 1 घंटे में घाट पहुंचना था। उसके बाद 2:30 बजे जूना अखाड़े को निकलना था। और उसके बाद वैष्णो अखाड़े, निर्मोही जो निर्वाणी अखाड़ा है, वैष्णो अखाड़ा जो निर्वाणी अखाड़ा अयोध्या हनुमानगढ़ी का है, उसका टाइम है निकलने का। और उसके बाद दूसरे निर्मोही अखाड़ा और वो जो है दिगंबर अखाड़ा, तीनों निकलेगा अपने अपने कर्मों से। अपने अपने सारे वैष्णो अखाड़े अपने समय से ही चल रहे हैं। सभी अखाड़े अपने टाइम से नहा रहे हैं। स्नान का लेकर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सब समय से स्नान हो रहा है। जय गंगा मैया की, प्रयागराज भगवान की, भारद्वाज की जय। मैं हरिगिरी कार्यकर्ता जूना अखाड़ा, नमस्कार। है और हर एक साधु संत अपने आप में आनंदित है, सुख की अनुभूति इस वक्त प्रकट कर रहा है। और वहां से देखिए धर्म गुरुओं की तरफ से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि संयम सबसे बड़ा संगम है और आप जहां पर भी रहें सुरक्षित रहें। और अगर आप वहां पहुंच भी रहे हैं तो बहुत सुरक्षित रहकर स्नान करने जाएं। जिन घाटों पर आपको व्यवस्था मिल रही है आप वहीं पर जाएं और किसी भी तरह की अफवाह से बचे। और देखिए बेहद एक खूबसूरत तस्वीर, जो लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं, जो अखाड़े वहां पर स्नान कर रहे हैं, उन अखाड़ों पर फूलों की वर्षा यानी कि पुष्प वर्षा भी कराई जा रही है। मौनी अमावस्या का पर्व और ये जो हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा पुष्पों की वर्षा करवाई जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। मौनी अमावस्या का पर्व आत्मशुद्धि, आध्यात्म का पर्व, सनातन संस्कृति, बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश। और आज का दिन विशेष इसलिए क्योंकि आज दूसरा जो अमृत स्नान है वो चल रहा है और जो शाही अखाड़े हैं, जो अखाड़े हैं वो अमृत जो स्नान है इस वक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, विहंगम दृश्य। 40 किलोमीटर तक ये जो पूरा एरिया जिसका दायरा पूरा बनाया गया है, पूरी जो सिटी स्थापित की गई महाकुंभ का, ये पूरा क्षेत्र आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। आधुनिक टेंट सिटी स्थापित है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर स्थापित की गई हैं और वहाँ से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं, वहाँ से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, भारत समाचार अब तक लगातार पहुँचा। पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। और इन्होंने जो गंगा पूजन के बाद जो हमने प्रार्थना किया वो सकुशल हमारा जो स्नान 3 तारीख को हो, जो बसंत पंचमी का स्नान हो, वह सकुशल संपन्न हो।
और वो उस स्नान के माध्यम से, क्योंकि यह जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के इस शाही अमृत राजसी शाही स्नान में जो यति हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, हमारे सभी हजारों हजार लाखों लाख करोड़ के करीब सन्यासी हैं, जो साधु संत 13 अखाड़ों के जो महापुरुष हैं, वो स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज इस स्नान में आपने देखा केवल साधु संतों के सिवा मीडिया के कुछ जो प्रमुख लोग थे उनकी एंट्री थी। तो उस कारण आज हमारा जो स्नान हुआ अत्यंत दिव्य हुआ और भव्य हुआ, विशाल हुआ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पुनः बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो हर एक जो साधु संत है वो प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को साधुवाद देना चाह रहा है और हर एक व्यक्ति इस वक्त अपने इष्ट देव के साथ वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहा है और अखाड़ों का स्नान चल रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, विभिन्न अखाड़े जिनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और अब इस वक्त अखाड़े निकल रहे हैं संगम में स्नान के लिए। आप देखिए ये बेहद खूबसूरत नज़ारा और हर व्यक्ति जो सनातन से जुड़ा हुआ है वो इन दृश्यों को देखना चाहता है, अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। और ड्रोन से ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य वहां से देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन से लिए गए हैं और ये वाकई में बहुत अनुपम नजर आ रहे हैं। इससे पहले तड़के अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले, लेकिन इस बीच भगदड़ के बाद वहां हालात बेकाबू हुए और उसके बाद साधु संतों ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने पहले ये फैसला लिया कि वो स्नान नहीं करेंगे, लेकिन जब देखा गया कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हो गई, सारी चीजें, हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में थे, उसके बाद से ये पुनः स्नान एक बार फिर से शुरू हुआ। अब वहां पर चूंकि बेहद सामान्य स्थिति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अखाड़ों से बातचीत की और ये तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से आपको ली गई हैं, वो दिखा रहे हैं। और आप देखिए पूरा 40 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा कहा जा सकता है कि संगम सिटी जिसको स्थापित किया गया है, वो वहां पर साधु संत मौजूद हैं। और महाकुंभ मेले में जिस तरीके से करोड़ों लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और उम्मीद है कि अभी और भी ये जो संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं पहले से और भी ज्यादा बेहतर है। हर एक चीज पर प्रशासन और सरकार की दृष्टि बनी हुई है। इससे पहले आपने देखा भव्य रथ पर अवधेशानंद महाराज जी जूना अखाड़े के साथ निकले, भव्य जुलूस उनका निकाला गया और अवधेशानंद और साथ ही साथ तमाम धार्मिक गुरुओं को की एक बड़ी अपील, उनका साफ कहना था कि हमें जातियों में नहीं बंटना है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी वजह से श्रद्धालुओं को परेशानियां ना हो, इसलिए हमने अपने स्नान को थोड़ा स्थगित कर दिया गया, थोड़ा विलंब कर दिया, लेकिन अब जब स्थिति नियंत्रण में है इसलिए हम स्नान करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी अखाड़े इस वक्त एक साथ स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के द्वारा हर एक श्रद्धालु पर, जो लोग वहां पर मौजूद हैं तमाम लोगों पर पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के द्वारा। बेहद शानदार तस्वीर आज की, जहां दूसरा अमृत स्नान और हेलीकॉप्टर के द्वारा जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं उन पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। हर एक श्रद्धालु, हर एक स्नानार्थी जो वहां पर पहुंचा है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत रोमांचित है, क्योंकि एक तरफ व्यक्ति अपने आध्यात्म से जुड़ रहा है, अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है और महाकुंभ मेले में जहां एक तरफ अमृत स्नान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं वो हर एक सनातनी के लिए गौरव की अनुभूति करा रही है। भीड़ भले ही ज्यादा हो लेकिन आस्था कहीं से भी कम नजर नहीं लग रही है। साधु संतों में विशेष तरह का उत्साह है और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव की कृपा जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और ये पूरा नज़ारा आप देखिए, पूरा विहंगम दृश्य, जिस तरीके से वहाँ पर तमाम पुल बनाए गए हैं, प्लांटून पुल बनाए गए हैं, ये जो दृश्य है वो ड्रोन के माध्यम से लिया जा रहा है। ये दृश्य अपने आप में बहुत अनुपम है क्योंकि दुनिया इसको देख रही है। संतों, श्रद्धालुओं पर पुष्प की वर्षा हो रही है।
लेकिन हर एक चीज पर देखिए कड़ी मॉनिटरिंग भी रखी जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा भव्य आयोजन, महाआयोजन, और हर एक चीज पर मॉनिटरिंग करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। श्रद्धालु जहां बेहद उत्साहित हैं, जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और लोग भी बेहद उत्साहित हैं, श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। नागा साधुओं के रास्ते से गुजरने के बाद श्रद्धालु उनके पैरों की धूल बटोरने लगे और ये पुष्प वर्षा उन तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर की जा रही है, संतों के ऊपर की जा रही है जो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान लगातार चल रहा है, क्योंकि अखाड़ों ने थोड़ी देर रोक दिया था अमृत स्नान को और एक बड़ी बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल एक बार फिर से स्नान का क्रम चल रहा है और अभी ये क्रम जो है वो चलता रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। अमावस्या तिथि होने के चलते स्नान का बेहद महत्व है और माना जाता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति दान कर ले तो दान से कई गुना पुण्य वो हासिल भी कर लेता है। मौनी अमावस्या को दूसरे अमृत स्नान में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आज का दिन भी बहुत विशेष महत्व रखता है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान लोग आज के दिन करते हैं और साथ ही साथ मौनी अमावस्या का स्नान और बहुत सारा जो अद्भुत कहा जा सकता है कि संयोग आज बन रहा है, उसको लेकर बेहद लोग लालायित नजर आ रहे हैं, आनंदित नजर आ रहे हैं। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया और अब हर तरह से स्थिति पूरी तरह से सामान्य नजर आ रही है और संतों पर पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों पर पुष्प वर्षा कराई जा रही है। लोक आस्था का सबसे बड़ा ये पर्व महाकुंभ 45 दिनों तक जिसका आयोजन चलता है, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही है। तो देखिए विशेष व्यवस्थाएं इसको लेकर की गई। संगम में स्नान तो दूसरी तरफ आसमान से फूलों की बारिश हो रही है लोगों पर। मौनी अमावस्या पर 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से लोगों पर पुष्प की वर्षा करवाई जा रही है। तो आकाश से ये नज़ारा बहुत आकर्षक लगा, बहुत खूबसूरत नजर आया। धार्मिक आस्था, संचार आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में बहुत ज़्यादा है और ये आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अलग ही अनुभूति करा रहा है, एक अलग ही अनुभव और उत्साह का संचार कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अखाड़े भी निकल रहे हैं लगातार, धार्मिक आस्था साफ दिख रही है। और एक और तस्वीर जहां पर अखाड़ों ने स्नान किया, अमृत स्नान, क्योंकि अमृत स्नान का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सभी घाटों पर 5 से 6 बार जो पुष्प वर्षा है वो करवाई जा रही है और लगातार ये जो कार्यक्रम है चल रहा है। ये नज़ारा न केवल श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय है बल्कि महाकुंभ की दिव्यता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है, भव्यता को बढ़ा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए ये जो पुष्प वर्षा है आप देख रहे हैं लगातार जारी है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी वहाँ पर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों का स्नान लगातार चल रहा है। हर एक अखाड़ा अपने इष्ट देव के साथ वहाँ पर प्रवेश कर चुका है। अभी मुक्तेश्वरानंद को आप देख रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं संगम पर। गुरु जी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान करने से बहुत बहुत संतोष हो रहा है। ये
बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरुजी स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति। हर हर महादेव। तो ये जो परिवेश है एक तरह से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक और हर तरफ जमीन से लेकर आसमान, हर तरफ हर हर महाघोष का, हर हर महादेव का जो घोष है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। पूरा जो माहौल है आस्थामय है, भक्तिमय हो चुका है। स्नान, साधना, आत्मशुद्धि का ये पर्व मौनी अमावस्या बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर एक श्रद्धालु के लिए विशेष महत्व रखता है। तस्वीरें इस वक्त आप सीधी देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घरों से भी इस भव्य नज़ारे को देख सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत विहंगम दृश्य है। क्योंकि 12 वर्षों में एक बार अगर कोई ये दृश्य देखता है तो ये यकीन मानिए कि उसके लिए बेहद पुण्य होता है और उसको लगता है कि उसने पुण्य की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि कहा जाता है कि देवता भी इस तरह के स्नान के लिए तरसते हैं, और अगर आज के दिन वहाँ पर साधु संत स्नान न करें तो ये जो स्नान है वो भी अधूरा माना जाता है। फिलहाल आप देखिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में अखाड़ों के लोग। आपने देखा हमारे जितने भी संत महात्मा, नागा, सन्यासी सभी ने स्नान किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो हमारा मेला प्रशासन है उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा करूं। मैं समझता हूं आज का स्नान करना बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए। बहुत नहीं बात एक नहीं कोई बात नहीं है, बात एक ही है, ख्वाहिश सुबह हो या शाम हो, क्योंकि आज अमावस का स्नान है और आज रात का स्नान बहुत अच्छा स्नान है। हमारा प्रयास रहा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं अपने हाथों में पूरी कमान ली, और हमारे मेला प्रशासन ने, और मैं समझता हूँ बहुत ही हमारा अच्छा स्नान हुआ। विपक्ष कह रहा है कि आर्मी को सौंप देनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है व्यवस्था। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई विपक्ष की साजिश होगी और ये जांच का विषय है। कहीं विपक्ष ने तो नहीं कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये जो भी आपने सुबह देखा है कि जितने भी लोग हमारे जख्मी हुए, जो भी कुछ हुआ, क्योंकि विपक्ष हमें आज से नहीं, जब से मेला शुरू हुआ था तभी से विपक्ष हमारे पीछे लगा हुआ था। उनका ये कहना था ये मेला भूमि का बोर्ड की है, उनका कहना था गंगा में स्नान करना पाप होता है, गंगा में स्नान करना बीमारी का काम है। इसीलिए मुझे शंका होती है कुछ विपक्षी चाल। ये बता दीजिए कि जो सुबह स्टैम्पेड हुई है, जो भगदड़ हुई है, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अभी हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है, नागा सन्यासी है, और आज हम अमृत स्नान के ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत है, अलौकिक है, और ये विशेष अनुभव की अनुभूति कराती है। आप देखिए करतब, विभिन्न प्रकार के करतब भी दिखाए जा रहे हैं। कोई हाथों में भाला लिए तो कोई धनुष लिए हाथों में। अखाड़ा स्नान क्षेत्र से ये सीधी तस्वीरें, हर कोई व्यक्ति आनंदित है, इन दृश्यों को देख रहा है और इन दृश्यों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। सनातन की अनुभूति से बढ़िया, इससे शानदार और शायद क्या हो सकती है। ये दृश्य 12 वर्षों में एक बार ही सिर्फ देखने को मिलता है। श्रद्धालु भी इस अनोखे अनुभव को देखने और महसूस करने के लिए काफी लंबा इंतजार करते हैं। और ये मौनी अमावस्या का दूसरा स्नान, कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरा जो अमृत स्नान है वो चल रहा है। हर एक व्यक्ति आनंदित है, उत्साहित है, उमंग से पूरी तरह से लबरेज है। और पुष्प वर्षा भी लगातार की जा रही है पूरे क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए। ये नज़ारा न सिर्फ दिव्यता की अनुभूति करा रहा है, बल्कि ये वो व्यक्ति जो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए भी एक सुखद अनुभूति है। अखाड़ा स्नान क्षेत्र से ये तस्वीरें हैं। अखाड़ों के लोग अब स्नान करके, जो अखाड़ों ने स्नान कर लिए हैं वो अखाड़े वहां से अब निकल चुके हैं और इसके साथ साथ दूसरे अखाड़े वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत शांति से, देखिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अब ये जो स्नान है वहां पर चल रहा है। और वहां से बार बार आप देख रहे हैं जो गुरु वहां पर पहुंच रहे हैं, संत महात्मा पहुंच रहे हैं, वहां से उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है निकलकर। वो कह रहे हैं संगम में आप पहुंच रहे हैं,
संयमित होना भी बहुत जरूरी है। नागा साधुओं को आप देख रहे हैं, ये भी विहंगम नजारा, त्रिशूल हाथ में लेकर स्नान के लिए पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ हर हर महादेव का जो उद्घोष है आ जाता है। देर आए दुरुस्त हवाओं में आए, सुनाई आज दे रहा कहीं ना कहीं स्नान पूरा विश्व भर देख रहा है, इस तरह का अलौकिक अद्भुत स्नान। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम यही कहना चाहेंगे कि मौनी अमावस का सबसे बड़ा स्नान था प्रयागराज में। हमारे सभी नागा बड़े आविर्भूत हैं, सुबह से हम लोग इंतजार में थे। आखिर त्रिवेणी माधव ने हमारा मन की भाव को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना और आज हमें ये जो अवसर मिला है उसके लिए हम शासन और प्रशासन के आभारी हैं कि आज उन्होंने पूर्ण सुचारू रूप से स्नान कराने की जो व्यवस्था करी है, उसके लिए हम शासन को धन्यवाद देंगे। एक नजारा आप देखिए, एक और संगम की रेती और उसके बीच में पुल। आप देखिए ये जो पुल है प्लांटून पुल, जिसके जरिए साधु महात्मा संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा जो अमृत स्नान है उसकी परंपरा सदियों शताब्दियों से चली आ रही है। उस पीपे पुल के जरिए लोग वहां पर प्रवेश कर रहे हैं और आप देखिए सीधी तस्वीरें हैं, हर हर महादेव का उद्घोष चारों तरफ सुनाई दे रहा है। हर कोई व्यक्ति उत्साहित है, उमंग से पूरी तरह से लबरेज दिख रहा है। मौनी अमावस्या मौन और तप धारण करने वाला हर एक व्यक्ति इसकी विशेषता और इसके महत्व को बखूबी समझता है और इसी के साथ साथ प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। सेनाओं ने दूसरी तरफ मोर्चा संभाल रखा है। एक कहा जा सकता है कि एक अलग अनुभव देने की श्रद्धालुओं को गोशर स्नान संपन्न कराएंगे। आप लोगों ने अनुरोध किया था तो अखाड़ों ने अपना शाही स्नान और अमृत स्नान थोड़ा विलम्ब किया है, तो उससे चीजें सुचारू रूप से हो पा रही है? देखिए, अखाड़ों ने सुबह स्वयं ही हमें प्रस्ताव दिया था कि चूंकि भीड़ अप्रत्याशित आई है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है, तो कि आप अपने भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दें और अमृत स्नान में हम स्वेच्छा से थोड़ा सा विलम्ब अमृत स्नान कर लेंगे। तो ये एक अभूतपूर्व सहयोग हमें अखाड़ों से मिला है कि उन्होंने अपने स्तर से ही इनिशिएटिव लेके और अमृत स्नान को थोड़ा सा डिले किया और उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था का भरपूर सहयोग किया। सर, सुबह जो आपदा हुई थी उसमें कुछ अपडेट है? फिलहाल जो अप्रिय घटना हो गई थी उसमें कुछ अपडेट नहीं, अभी कोई और अपडेट नहीं है। जो सुबह था वही है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घायलों का उपचार किया जा रहा है, सब आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा कोई सीरियस टाइप की बात नहीं है। हाथों में धर्म ध्वजा और साथ ही साथ विभिन्न तरीके की जो चीजें हैं वो संत महात्मा हाथों में लिए हैं, कर्तव्य भी दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ ये सिलसिला, ये कारवां आगे बढ़ चला है और तस्वीरें वाकई में बहुत ही उमंग और उत्साह लोगों का बढ़ाने वाली है, क्योंकि भले ही लोगों को लंबा चलना पड़ रहा है, काफी किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये यूं कहिए कि आस्था ही है जो लोगों को विवश कर देती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, रथ जो महामंडलेश्वरों के हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और हर एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सलीके के साथ अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और इसे ही सनातन की खूबसूरती कहा जाएगा कि एक हादसा होने के बाद भी भले ही बहुत सारे लोगों को उन दृश्यों ने विचलित किया हो, लेकिन उसके बाद भी आस्था लोगों की नहीं बदली। लोगों की आस्था ही तो है जो दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे चले आए। और ये तस्वीरें, ये नज़ारा, या यूं कहिए कि विहंगम दृश्य है जो 12 वर्षों में सिर्फ एक बार लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन सुरक्षा भी आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए, हर एक एंगल से सुरक्षा चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। क्योंकि करोड़ों में जब लोग पहुंचते हैं तो समझा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये सुंदरता से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है सिस्टमेटिक तरीके से, तो शायद इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हैं। योगी सरकार ने इस विशेष आयोजन के लिए पहले से ही तमाम तैयारियों को कर रखा था
और श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव देने की कोशिश की गई। अभी आपने देखा कि फूलों की वर्षा आसमान से की जा रही है, आकाश से श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा, ताकि एक नया अनुभव लेकर श्रद्धालु यहाँ से जाए।